आपको वेलकम है असम में, जुबिन क्षेत्र में, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर आके तो मैं एक अलग ही दुविधा में पड़ गया हूँ। मतलब कि बहुत बड़े इंसान थे भाई, और बहुत बड़ा नाम था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इतने इतने लोग चाहने वाले हैं। मतलब आसाम की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। तो मतलब थोड़ा इमोशंस बहुत ज्यादा अंदर से आ गए हैं मुझे कि मतलब इतने प्यारे, और फोटो देख रहा था मैं, इतना सुंदर पर्सनैलिटी। बहुत अफसोस है कि ऐसी एक कलाकार का चले जाना दुनिया से, और इन तरीके से चले जाना मतलब एक नेचुरल डेथ होती है तो वो समझ में आता है कि ठीक है, लेकिन ये जैसा हुआ तो मतलब मुझे तो लगता है कि अभी जो जस्टिस मिलनी चाहिए वो हुआ नहीं है अभी तक। तो उसके लिए सरकार को और कदम उठाने भी चाहिए, क्योंकि भैया लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं इनसे। लोग मतलब बिल्कुल भगवान की तरह पूछते हैं जुबिन दा को यहाँ पर। तो सबको लगना चाहिए और अच्छी तरीके से, और जस्टिस मिलना चाहिए भाई एक कलाकार को अच्छे से। पूरे असम में एक मुहिम चल रहा है उनके लिए, जुबिन दा के जस्टिस के लिए। तो अब तक 1 साल होने वाला है। हाँ, वही। अब तक जस्टिस नहीं मिला है। हाँ, इसके बारे में तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि भाई बिल्कुल जो भी कार्रवाई हो सकती है बेहतर से बेहतर, है ना? क्योंकि लोगों के इमोशन जुड़े हैं। एक नॉर्मल आदमी तो था नहीं कोई, कोई भी ऐसे कोई था। एक बहुत बड़ा इंसान, और जिसके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, उसकी कला से चाहने वाले हैं, उनको ऐसा नहीं। तो एक बहुत बड़े कलाकार थे, मतलब पूरे हिंदुस्तान में उनको जानते हैं। तो बिल्कुल सरकार को कुछ और तरीके ढूंढने चाहिए, और कुछ तरीका निकालना चाहिए कि ताकि उनको जस्टिस मिले। मुझे लगता है जिस दिन जस्टिस मिलेगी सही तरीके से, तो यहाँ की जनता या हिंदुस्तान की जनता बहुत खुश हो जाएगी। तो मतलब सरकार को काम करना चाहिए इस पर। एक इवेंट के लिए आप यहाँ पे आए हैं। हाँ। उस इवेंट के बारे में क्या तो एक जुनैक इवेंट हो रहा है, तो मतलब मैं बहुत काफी दिनों से प्लान चल रहा था, बात चल रही थी। तो बहुत अच्छा है, और ऐसी पहल यहाँ पर होते रहनी चाहिए। मतलब जितने यहाँ के कलाकार हैं, देखिए हम छोटी छोटी जगह से जब कलाकार धीरे धीरे ऊपर निकलता है, छोटे छोटे इवेंट में आता है, उसके बाद आगे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है थोड़ा सा उसको। किसी का सफर मुंबई का है, किसी का कहीं का सफर है, तो सब तरफ वो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को, फैमिलीज को मोटिवेट करते हैं। एक नॉर्मल परिवार के लोग भी सोचने लगते हैं कि हमारा बच्चा कहीं जा सकता है इस फील्ड में, या किसी भी फील्ड में, जो कला की फील्ड है, इस फील्ड में जा सकता है और काम कर सकता है। तो ऐसे बहुत, मेरी तरफ से तो बहुत सारी शुभकामनाएं इस इवेंट को, कि ऐसे इवेंट हो रहे हैं, और मैं तो कोशिश करूंगा कि जब भी इवेंट हो तो मैं हमेशा यहाँ पर आऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच। जुबिन ক্ষেত্ৰতো মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়। আহি থকা হয় দাদাৰ কাৰণে মনত পৰিলে আমি আহো ইয়ালে। মই চেলিব্ৰিটি গৰাকী আমাৰ ইভেন্ট এটাৰ কাৰণে আহিছে। জোনাক ইভেন্টৰ দ্বাৰা আয়োজিত কৰা হৈছে দ্য পিকক ৰানৱে ছিজন 4। তেওঁ মানে আগৰ পৰাই জোনাক ইভেন্টে এইবোৰ ইভেন্ট পাতি থাকে। আমাৰ আগতেও যোৱা যিবোৰ ইভেন্ট হৈছে, MTVৰ ছুপাৰ মডেলছ আহিছে, আৰু মানে আমাৰ যোনটো জোনাক ইভেন্টৰ দ্য পিকক ৰানৱে চ' এইটো বিশেষকৈ আমাক জুবিনে প্ৰমোট কৰিছিলে। বেছিভাগ তেখেতে আগভাগ লৈছিলে জুবিন দাই, আৰু আমি ইভেন্টত জুবিন দাক ট্ৰিবিউট কৰা আমি চেষ্টা কৰিছো। আৰু গোটেইখিনি জুবিন দাৰ ওপৰতে আমাৰ ইভেন্টটো হৈ আছে। আৰু আমি বিচাৰো যে আমি বাহিৰৰ বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰী আমি আনিব বিচাৰো। আৰু এইবাৰ আমাৰ বলিউডৰ এক্টৰ ৰাখিছে, ভাল লাগিছে, বহুত আনন্দিত, আৰু ইভেন্টৰ কাৰণে আমি এক্সাইটেড আছো। সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। জুবিনদাৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি ইভেন্টটো আগবাঢ়িছো। আৰু জুবিন দা সদায় জড়িত হৈ আছিলে ইভেন্টবোৰৰ লগত। জোনাক ইভেন্টৰ লগত জুবিন দা আছিলেই, আৰু এতিয়াও আমি তেখেতৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো। ধন্যবাদ।